एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, अरे ये नाम तो हम सब रोज सुनते हैं, कभी किचन में तो कभी गाड़ियों में, कभी फ्यूल पंप पर। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन तीनों में आखिर फर्क क्या है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और इन तीनों की दुनिया को करीब से समझते हैं। तो सवाल यही है कि भाई आखिर ये फर्क है क्या? क्या ये सिर्फ नाम का खेल है या बात कुछ और गहरी है? असल में इनके बनने के तरीके से लेकर इनको रखने का तरीका और इनका इस्तेमाल सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आइए एक एक करके इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में इन गैसों से हमारी मुलाकात दो जगह सबसे ज्यादा होती है। एक तरफ है हमारे किचन में रखा वो लाल वाला सिलेंडर यानी एलपीजी, और दूसरी तरफ है वो फ्यूल पंप जहां से गाड़ियों में सीएनजी भरवाई जाती है। और बस यहीं से इन दोनों की कहानी अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस गैस से जो हम सब के लिए सबसे ज्यादा जानी पहचानी है, हमारी किचन की शान, हमारी सिलेंडर वाली गैस एलपीजी। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पता है, इसके नाम में ही इसका सबसे बड़ा राज छिपा है। लिक्विफाइड मतलब तरल। ये असल में पेट्रोलियम से निकलने वाली गैस है जिसे बस थोड़ा सा दबाव डालकर लिक्विड बना दिया जाता है ताकि इसे सिलेंडरों में आसानी से भरा जा सके। तो ये बनती कैसे है? इसके मेन हीरो हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। ये दोनों गैसें हमें तब मिलती हैं जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये हवा से भारी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर ये कभी लीक हो जाए तो ये ऊपर उड़ने के बजाय नीचे ज़मीन पर ही फैल जाती है, जिससे खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। एलपीजी की कहानी तो काफ़ी सीधी साधी थी, पर अब आते हैं सीएनजी और एलएनजी पर। इन दोनों के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन है। चलिए इस कनेक्शन को ही समझते हैं। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पर जो कंप्रेस शब्द है सारा खेल उसी का है। ये असल में नेचुरल गैस है जिसमें ज़्यादातर मीथेन होती है और इसे बहुत ही ज़्यादा दबाव डालकर यानी कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि ये कम जगह में ज़्यादा आ सके। सीएनजी को तो हम सब अच्छे से जानते हैं ना, ऑटो, बसें, गाड़ियाँ सब इसी पर तो चल रही हैं। और चली भी क्यों ना, ये पेट्रोल डीजल से सस्ती भी पड़ती है और इससे प्रदूषण भी कम होता है। मतलब जेब के लिए भी अच्छी और पर्यावरण के लिए भी। लेकिन एक मिनट, कभी सोचा है कि गाड़ियों वाली सीएनजी हो या आजकल घरों में पाइप से आने वाली गैस यानी पीएनजी, ये दोनों आखिर आती कहाँ से हैं? यही कहानी में एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की, एलएनजी। जी हाँ, सीएनजी और पीएनजी की पूरी कहानी एलएनजी के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो ये एलएनजी क्या बला है? इसका नाम है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और मजे की बात यह है कि ये भी वही मीथेन गैस है जो सीएनजी में होती है। फर्क बस इतना है कि इसे कंप्रेस करने के बजाय बेहद ठंडा करके लिक्विड में बदल दिया जाता है। सीएनजी थी कंप्रेस्ड, यह है लिक्विफाइड। कितना ठंडा, अंदाजा लगाइए। इसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। जी हाँ, -162 डिग्री। इस बर्फीले टेम्परेचर पर यह गैस पानी की तरह लिक्विड बन जाती है। सोचिए, अंटार्कटिका के सबसे ठंडे दिन भी इसके सामने गर्म लगें। तो देखिए, इसका पूरा सफर चलता कैसे है। सबसे पहले जमीन के अंदर से नेचुरल गैस निकाली जाती है, फिर उसे -162 डिग्री पर ठंडा करके एलएनजी बना दिया जाता है, जिससे उसका साइज पता है कितना? 600 गुना छोटा हो जाता है। अब इसे बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर पूरी दुनिया में भेजा जाता है, और जब ये अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो उसे वापस गर्म करके गैस बना देते हैं। यही गैस फिर पीएनजी बनकर घरों में जाती है या कंप्रेस होकर सीएनजी बनकर गाड़ियों में। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम बात कर रहे हैं समंदर में तैरते हुए विशाल जहाज़ों की। इन स्पेशल टैंकरों में लाखों टन एलएनजी एक देश से दूसरे देश का सफ़र करती है। सच तो ये है कि एलएनजी की वजह से ही आज पूरी दुनिया में गैस का व्यापार मुमकिन हो पाया है। तो अब जब हम इन तीनों की कहानी को समझ गए हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनके सबसे बड़े फर्क क्या हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फ़र्क है सेफ्टी का। याद है, सीएनजी हवा से हल्की होती है, तो अगर ये लीक हुई तो ये सीधा ऊपर उठकर हवा में घुल मिल जाएगी, मतलब खतरा कम। लेकिन दूसरी तरफ एलपीजी हवा से भारी होती है। अगर ये लीक हो तो ये नीचे ज़मीन पर ही एक परत बना लेती है, जिससे आग लगने या विस्फोट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
और अगर अब तक की पूरी बातचीत को एक नज़र में समझना हो तो ये टेबल बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, एलपीजी में है प्रोपेन और ब्यूटेन, जबकि सीएनजी और एलएनजी दोनों में मीथेन है। एलपीजी को कम दबाव पर लिक्विड बनाते हैं, सीएनजी को ज़्यादा दबाव पर गैस रखते हैं और एलएनजी को बेहद ठंडा करके लिक्विड बनाते हैं, और इसी वजह से इनके काम भी बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो अब सवाल ये है कि इतने सारे फर्क हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कौन सी गैस किस काम के लिए सबसे अच्छी है? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। घर में खाना बनाना है तो एलपीजी सबसे अच्छी है, क्योंकि छोटे से सिलेंडर में बहुत एनर्जी होती है। गाड़ी चलानी है तो सीएनजी बेहतर है, क्योंकि ये सस्ती भी है और क्लीन भी। और अगर गैस को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना है तो एलएनजी के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। मतलब हर गैस का अपना एक रोल है जो बिल्कुल फिक्स है। तो आज हमने एलपीजी, सीएनजी और एलएनजी के बीच का फर्क तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब शुरू होता है। जैसे जैसे हमारे देश की ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, आने वाले कल में, हमारे भविष्य में इन तीनों गैसों का रोल कैसे बदलेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।